या विपरीतार्थक शब्द लिखिए तो अनाथ, सनाथ। अनाथ का मतलब क्या हुआ? नहीं, अनाथ का जेकरा बाप मतारी ना हो। अ माने नहीं, अ माने नहीं, अनाथ माने देखभाल करने वाला, पालन पोषण करने वाला। यानी जिसका देखभाल करने वाला, पालन पोषण करने वाला नहीं होगा तो उसको क्या कहते हैं? अनाथ। अनाथ नहीं, क्या बोलेंगे? अनाथ। अनाथ का विपरीतार्थक क्या बोला है? सनाथ। क्या होगा? स माने साथ, अनाथ माने पालन पोषण करने वाला नहीं। जैसे किसी का बाप और माँ दोनों मर जाता है तो बोलते हैं कि वो अनाथ हो गया, यानी अब उसकी देखभाल करने वाला, उसका लालन पालन करने वाला अब नहीं है। अब अगर बाप मतारी है तब उसको बोलते हैं सनाथ, यानी उसका लालन पालन करने वाला, उसका देख रेख करने वाला उसके साथ है। अब आइए अंत, आदि। अंत का आदि, आदि का मतलब शुरुआत, आदि का मतलब शुरुआत। एगो आदि होता है वो दीर्घिकार से होता है, जैसे हल्दी आदि नहीं, वो खाने वाला होता है। अंत माने कोनो काम का समाप्त हो जाना, तो समाप्त का उल्टा क्या होता है? शुरू। तो अंत का क्या हो जाएगा? आदि, यानी शुरू। आदि मीन्स क्या हो जाएगा? शुरू। अब आइए अग्रज। तो अग्रज का पहले अर्थ समझ लेंगे। अग्रज का मतलब क्या होता है? नहीं, अग्रज का मतलब होता है जो पहले जन्म लिया हो, जो पहले जन्म लिया हो। मान लीजिए आप दो भाई हैं तो कोई आपसे बड़ा भाई भी होगा या नहीं, तो वह अग्रज हुआ। वह क्या हुआ? यानी पहले जन्म वो लिया नहीं, तो उसको बोलेंगे अग्रज। आप बाद में जन्म लिया उसको बोलेंगे अनुज। नहीं, तब बोलेंगे कि अग्रज भाई है, इसका मतलब वो आपका बड़ा भाई है, जेठा भाई है, ज्येष्ठ को बड़ा बोलते हैं। और कोई कहता है कि ये मेरा अनुज है, अनुज है, नहीं, इसका मतलब वह उससे छोटा है। अनुज का मतलब उससे छोटा है। तो अग्रज का उल्टा क्या होगा? अनुज। क्या होगा? अनुज। शब्द का अर्थ भी समझेंगे, अर्थ समझ लीजिएगा तो इसको कभी नहीं भूलिएगा। अमृत, अमृत, अमृत मीन्स होता है जिस, जैसे नहीं कहता है कोई चीज बहुत मीठा बहुत स्वादिष्ट लगता है तो बोलते हैं कि एकदम अमृत है, नहीं। या पूजा होता है तो उसमें चना अमृत के नाम से बांटता है ना, यानी दूध रहता है, चीनी रहता है, जो पीने में अच्छा लगे और फायदेमंद हो। और यह अमृत ऐसा चीज है कि कहा जाता है कि इस अमृत के लिए देवी देवता भी तरसते थे। यानी यह अमृत जो पी लेगा वह अमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। अमृत जो जिसको मिल जाए वो पी ले, वह क्या हो जाएगा? अमर। अमर माने अ माने नहीं, मर माने मरना, यानी वह कहियो नहीं मरेगा, वह कभी नहीं मरेगा। तो अमृत के उल्टा, अमृत पीने से अमर हो जाएगा तो क्या पीने से मर जाएगा? जहर। जहर यदि पी लिया जाए तो जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? तो अमृत के उल्टा क्या हो जाएगा? जहर, विष। नहीं, ये विष मीन्स जहर, क्या हो जाएगा? विष। विष मीन्स जहर। हो गया। अब आशा। आशा, आशा का मतलब क्या होता है? हाँ, भरोसा, प्रतीक्षा करना। जैसे अभी दुर्गा पूजा है तो आप रोज कहते होइएगा कि पापा चाहे मम्मी मेला जाने के लिए हमको कपड़ा नया सिला दीजिएगा। आपके मम्मी पापा आशा देते होंगे कि ठीक है, हमको पैसा मिलता है तो हम खरीद देते हैं, कहते होंगे ना। तो आपका तो आशा बना हुआ है, आप प्रतीक्षा में है, रोज पूछते होइएगा कि पैसावा मिल लवा कि ना मिल लवा, कहिया हमार खरीद देबो।
तो इसको कहते हैं आस लगाए बैठा है वो, नहीं, ये आशा हो गया यानी उम्मीद, नहीं, तो आशा के उल्टा क्या हो जाता है? निराशा। आशा के उल्टा निराशा, ये क्या हो जाएगा? निराशा। अब क्या है? अवनति। अवनति का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई धनी आदमी है, ठीक है, वह धनी आदमी है और उसके पास जमीन है 5 बीघा। कितना है? 5 बीघा। अब वो बेचते बेचते 2 बीघा पर चल आया, तो घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। तो वह अवनति कर रहा है। वहां क्या होगा? वो अवनति हो रहा है, यानी उसका बढ़ंती नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है, तो अवनति हो गया। और किसी को 5 कट्ठा है, अब उसके पास 2 बीघा हो गया, तो वो घट रहा है कि बढ़ रहा है? तो बढ़ रहा है, तो वो उन्नति हो जाएगा। तो उन्नति मीन्स आगे बढ़ना, अवनति मीन्स घटना, कम होना। आज शब्द का अर्थ जब समझ लीजिएगा तो वो बराबर आपको याद रहेगा, नहीं कि अवनति मीन्स नीचे घटना, अवनति मीन्स आगे बढ़ना। समझ रहे हैं ना? तो अवनति का क्या हो जाएगा? उन्नति। उन्नति लिखिए। नहीं नहीं लिखो।